नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्रीमेंटर्स के ऊपर। और आज हम बात करेंगे आईसीआर, जेआरएफ, एसआरएफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम या एंट्रेंस एग्जाम के बारे में। किस प्रकार से आप इस एग्जाम या एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हो, सिलेबस कहां से देख सकते हो, और इस एप्लीकेशन फॉर्म के फिल करते टाइम क्या मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है, और एक चीज और इंपॉर्टेंट कि क्या अभी तैयारी के साथ क्या स्कॉलरशिप ली जा सकती है या नहीं, या स्कॉलरशिप के लिए कितना हमारा मतलब हमें एफर्ट लगाने पड़ेंगे कि हमें स्कॉलरशिप मिल जाए। तो आपको सबसे पहले बता दूं कि ये जो जेआरएफ या एसआरएफ का एग्जाम है, ये पीएचडी एंट्रेंस के लिए होता है। यानी कि अगर आप मास्टर्स इन एग्रीकल्चर कंप्लीट कर चुके हो तो इस एग्जाम के लिए आप एप्लीकेबल हो। और इसमें आपको सबसे अच्छी बात यहां पर यह है कि पढ़ाई के लिए यानी कि पीएचडी जब कर रहे होंगे तो उस टाइम पर आपको 35 से 40 हजार रुपए पर मंथ मिलने वाले हैं। और एक अच्छी चीज ये है कि एक प्रकार से आपके पास नौकरी भी आएगी और आप पढ़ाई भी कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा रहेगा ना। तो वही चीज यहां पर आपको हेल्प करेगी। तो सबसे पहले बता दूं कि ये जो आईसीआर एसआरएफ का एग्जाम है, इसकी डेट आप लोगों को वैसे पता चल चुकी है। 6 मई से लेके 5 जून के बीच में आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हो। अर्बन और जो रिजर्व्ड अगर कैटेगरीज की बात करें तो 2000 रुपए फीस है, और ओबीसी ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 1955 रुपए फीस है, और एससी वगैरह के लिए इसमें 1025 रुपए फीस है। ठीक है। और वहीं अगर हम एक बात करें इसके अंदर, तो आपकी करेक्शन डेट जो है वो 7 जून से लेके 9 जून के बीच में यानी कि 3 दिन की रहने वाली है। डेट ऑफ एग्जाम आपका 3 जुलाई को होगा। यानी कि अभी आपके पास कितने दिन बाकी हैं? लगभग 50 दिन बाकी हैं, 50 डेज बाकी हैं। तो देखो, अगर अच्छी तैयारी की जाए, पूरा सिलेबस पर स्टिक होकर तैयारी की जाए, तो मुझे लगता है कि इस एग्जाम को आप आराम से निकाल सकते हो। लेकिन इसका सिलेबस क्या रहेगा, आपको क्या क्या पढ़ना है, वो भी चीज जरूरी होती है ना, कि पेपर कहां से आएगा, ये भी तो एक इंपॉर्टेंट बात है। तो हम आगे बात करते हैं। अच्छा, एग्जाम आपको पता है 120 मिनट यानी कि 2 घंटे का रहने वाला है। एडमिट कार्ड आपका एनटीए की वेबसाइट के ऊपर आएगा, और एनटीए की वेबसाइट के ऊपर ही आपको फॉर्म फिलअप करना है। लेकिन काउंसलिंग जो होगी वो आपकी आईसीआर की वेबसाइट के ऊपर होने वाली है। अब बात करते हैं यहां पर, तो इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए आपको मेजरली यहां पर 3 स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा। ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। इसमें केवल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ही फिल करना है, कोई आपको ऑफलाइन सबमिट नहीं करना। और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे तो ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर आपसे मांगा जाएगा। इसके लिए जरूर ध्यान करना कि मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस गलत ना हो, क्योंकि सारी एग्जाम की और बाकी जो फर्दर अपडेट है इसके नोटिफिकेशंस के रिगार्डिंग, वो सारे नोटिफिकेशन और अपडेट आपको इन्हीं ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर पर आने वाले हैं, एसएमएस और मेल के थ्रू। तो ये आपका गलत ना हो। दूसरी बात करेंगे कि जब आपको ये फिल करना है ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, तब आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म या जनरेटेड एप्लीकेशन नंबर मिलेगा, उसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। और वैसे ये आपका जो एप्लीकेशन नंबर है वो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर भी आपको मिल जाएगा। फिर आपको यहां पर आपकी फोटोग्राफ को अपलोड करना है, जो कि 10 केबी से लेके 200 केबी के बीच में होना चाहिए। कैंडिडेट के साइन अपलोड करने हैं, 4 केबी से लेके 30 केबी के बीच में होना चाहिए। और थंब इंप्रेशन आपको अपलोड करना है, 3 केबी से 30 केबी के बीच में होना चाहिए, और जेपीजी फॉर्मेट ही होना चाहिए। कई बार बच्चे एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करते टाइम ये मिस्टेक कर देते हैं, तो ये आपको नहीं करना। उसके बाद आप अपनी एप्लीकेशन के अंदर जितनी भी डिटेल्स आपकी डिमांड की गई है वो सारी फिल करनी है। अच्छा, इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको कैटेगरीज के लिए कोई सर्टिफिकेट अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, इसमें जो डॉक्यूमेंट आपको लगने वाले हैं, जो आपको पहले से तैयार करके रखने हैं, वो डॉक्यूमेंट कुछ इस प्रकार से है। एक तो आपका कोई भी आइडेंटिटी कार्ड हो सकता है, आधार कार्ड, इलेक्शन कार्ड यानी कि वोटर कार्ड, या पासपोर्ट नंबर, राशन कार्ड, बैंक अकाउंट नंबर या पैन नंबर, कोई भी हो सकता है। कोई भी आपका एक आइडेंटिटी प्रूफ आपके पास होना चाहिए। और उसके बाद में मोबाइल नंबर और आपकी जो ईमेल एड्रेस है वो भी करेक्ट होना चाहिए। और फिर हमारी बारी आती है कि लेटेस्ट फोटोग्राफ, सिग्नेचर और थंब इंप्रेशन, ये तीनों चीजें आपके पास एक वेल फॉर्मेट साइज के अंदर होनी चाहिए। अगर नहीं है तो फिर वो गलत हो जाएगा। अगर थंब इंप्रेशन की बात करें तो मेल का जो लेफ्ट थंब इंप्रेशन रहेगा और फीमेल का राइट थंब इंप्रेशन रहेगा, जो आपको अपलोड करना है फॉर्म को फिलअप करते टाइम। फिर बारी आती है कि आपके पास अकाउंट में पैसा तो होना चाहिए, जो आपकी फीस है, तो उसका भी आपको यहां पर ध्यान रखना है। अब बात करें यहां पर, तो मैंने आपको बता दिया कि क्या इसके अंदर रहेगा। अब आईसीआर वो बॉडी है जिसके अंडर में आपको यहां पर एक प्रकार से कह सकते हो कि एडमिशन मिलेगा आईसीआर के यूनिवर्सिटीज के अंदर, आईसीआर आईआरआई कैंपस के अंदर, या फिर आप ये कह सकते हो कि जो स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के अंडर में है। टोटल आपकी 74 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं जो आईसीआर के अंडर में है, जिनमें से 63 स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं, और इसके साथ में आपके 4 यहां पर आईसीआर डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं, 3 आपकी सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं, और इसी के साथ में 4 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं जिनके अंदर फैकल्टीज ऑफ एग्रीकल्चर प्रेजेंट है, जैसे बीएचयू, एएमयू, विश्व भारती और नागालैंड यूनिवर्सिटीज। इनमें आपको एडमिशन मिलने वाला है। टोटल अगर इन यूनिवर्सिटीज की बात करें तो लगभग 28,000 बच्चे यूजी में हैं और 17,500 बच्चे एमएससी और पीएचडी के अंदर है। तो इन्हीं के अंदर आपको शामिल होना है। यानी कि देखो, लाखों बच्चे हैं जो देश के अंदर एग्रीकल्चर करते हैं, लेकिन केवल इतने ही बच्चे हैं जो हर साल यहां पर आपके स्टडी करते हैं, यानी कि इन यूनिवर्सिटीज के अंदर पढ़ते हैं। तो एक अच्छी बात है कि आप
इनमें शामिल होने जा रहे हो, अगर आप पहले से हो तो अच्छी बात है, लेकिन और भी आपके पास अपॉर्चुनिटीज है हायर स्टडीज इन नंबर्स के अंदर आपको शामिल होने के लिए। ठीक है, तो देखो स्टडी हर कोई करता है, लेकिन अगर एक अच्छी जगह से आप स्टडी करते हो तो उसका आपको बहुत बेनिफिट मिलता है, वहां से सीखने को बहुत कुछ मिलता है। और सबसे अच्छी बात है कि अगर आप स्कॉलरशिप के साथ कर रहे हो तो आपको सीखने के साथ साथ एक अर्निंग भी आपको मिल रही है, जिसकी वजह से आपको अपने पेरेंट्स के ऊपर एक फाइनेंशियल बर्डन बनकर नहीं बनना पड़ता और आप अपनी स्टडीज के साथ साथ में आप एक अर्निंग भी कर पाते हो, जो कि एक अच्छी बात होती है। अच्छा, इसके अंदर जो स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज होती हैं वहां पर 30% सीट इसी के थ्रू एलोकेट की जाती है, यानी कि जो आप एग्जाम देने वाले हो इसके थ्रू 30% सीट जो है वो आईसीआर एसआरएफ के एग्जाम के थ्रू ही फिलअप की जाएंगी। जैसे कि जो स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज होती हैं उनके खुद के भी एग्जाम होते हैं, लेकिन वहां पर 70 सीट जो है वो खुद के एग्जाम के थ्रू फिल होंगी और 30% सीट लगभग जो है वो आपकी इस आईसीआर जेआरएफ एसआरएफ का जो एग्जाम है उसके द्वारा फिलअप होने वाली है। लेकिन जो आपकी जैसे कि आईआरआई है, आईआरआई है, सीआईएफई है या एनडीआरआई है, इन सभी यूनिवर्सिटीज की 100% सीट जो है वो इस एग्जाम के थ्रू फिलअप होने वाली हैं। अब बात करते हैं इसके अंदर फर्दर आपका यहां पर, तो आपको नेक्स्ट ये चीज ध्यान रखना है कि जो आपका एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा या फिर स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहेगा। तो देखो ये बहुत जरूरी है, इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान करना पड़ेगा। ये है कि आपका एक तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा 2 घंटे के होगा, लेकिन इसमें टोटल क्वेश्चन 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 120 क्वेश्चन होंगे, 120 मिनट होंगे, ये तो बात समझ में आती है, लेकिन 120 क्वेश्चन होंगे कैसे? तो इसमें 20 50 50 का पैटर्न दिया गया है। ये जो 20 क्वेश्चन आपके यहां पर आएंगे जो कि जनरल नॉलेज या रीजनिंग एबिलिटी की हम लोग बात कर रहे हैं, ये जनरल नॉलेज या रीजनिंग एबिलिटी का मतलब है कि इसके अंदर आपका पूरा का पूरा जनरल नॉलेज से क्वेश्चन पूछा जाएगा और रीजनिंग एबिलिटी से पूछा जाएगा, यानी कि अब इसके अंदर करंट अफेयर जो है एग्रीकल्चर करंट अफेयर का वो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर में रिसेंट अपडेट क्या है, और नॉट ओनली इन एग्रीकल्चर फील्ड क्रॉप के रिगार्डिंग बल्कि नेशनल और इंटरनेशनल एग्रीकल्चर अपडेट क्या है, क्या चल रहा है, एमएसपी क्या चल रहा है, या फिर प्रेजेंट टाइम के अंदर सिनेरियो क्या है, प्रोडक्शन का स्टैटिस्टिक्स क्या है, वो सारा आपसे यहां पर पूछा जाएगा। रिसेंट स्कीम्स कौन कौन सी हैं, तो वो डेटा जो है आपको यहां पर इस 20 नंबर के अंदर क्वेश्चन पूछा जाएगा। और ये पूरा का पूरा हम हमारे YouTube चैनल के ऊपर ऑलरेडी करवा रहे हैं। एग्रीकल्चर करंट अफेयर 2025 का आपका जो है एक फोल्डर मिलेगा आपको, उस प्लेलिस्ट के अंदर आपकी जितनी वीडियोस हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और इसी के साथ में आपका एग्री बुलेटिन के नाम से भी एक आपको फोल्डर मिलेगा या फिर प्लेलिस्ट मिलेगी YouTube के ऊपर, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और आने वाले टाइम में भी हम लोग पूरी वीडियोस इनके लेकर आएंगे आपको, तो वो भी आपको हेल्प करेंगी। तो यानी कि ये पार्ट हम डेफिनेटली कह सकते हो कि 10 से 15 क्वेश्चन तो हम आपको कवर करवा देंगे, ये मेरा आपसे वायदा है। और पिछले 6 से 7 महीने का जितना भी करंट अफेयर या अपडेट है वो सारी हम आपको कवर करवाएंगे, लेकिन आपको वायदा ये करना पड़ेगा कि आपको ये वीडियोस अच्छे से देखनी है, मेहनत करनी है, नोट्स बनाने हैं, ताकि आपको बाद में रिवीजन के लिए दोबारा वीडियोस ना देखनी पड़े। फिर बारी आती है जी 50 क्वेश्चन किससे रहेंगे, तो ये 50 क्वेश्चन कोर ग्रुप से रहेंगे, जिसके अंदर टेबल 1 के अंदर ये कोर ग्रुप दिया गया, मैं आपको दिखाता हूं आगे। और 50 क्वेश्चन आपको जो भी पीएचडी के लिए आपने स्पेशलाइज सब्जेक्ट ऑप्ट किया है वहां से पूछे जाएंगे। अब इसका मतलब क्या होता है, देखो अगर हम बात करें तो यहां पर जो 50 क्वेश्चन आपके जो पूछे जाएंगे वो कहां से पूछे जाएंगे और ये 50 क्वेश्चन कहां से पूछे जाएंगे। तो देखो इसके लिए अच्छा ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे 4 ऑप्शन के साथ में सारे के सारे, और हर एक क्वेश्चन के आपको सही मार्क्स के 4 नंबर मिलेंगे, सही क्वेश्चन के 4 नंबर मिलेंगे और गलत क्वेश्चन का -1 काट लिया जाएगा, यानी कि नेगेटिव स्कोरिंग भी है। और नेगेटिव स्कोरिंग को बहुत अच्छे से ध्यान करना है आपको, कोई भी क्वेश्चन गलत ना होने पाए, मैक्सिमम कोशिश करना कि एक्यूरेसी जितनी ज्यादा होगी उतनी ही आपके सिलेक्शन और आपके यहां पर स्कॉलरशिप को मिलने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं, यानी कि आपकी मेरिट के चांसेस बढ़ जाते हैं। और आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करोगे तो 0 नंबर आपको मिलेगा। इंग्लिश मीडियम में आपका पेपर रहेगा, हिंदी मीडियम में नहीं रहेगा। लेकिन अब जो ये आपको पैटर्न समझ में आना था, 20 क्वेश्चन तो समझ में आ गए कि कहां से आएंगे, लेकिन ये 50-50 क्वेश्चन कहां से आएंगे ये मैं आपको पूरा समझाता हूं कि क्या रहेगा। देखो इसमें आपका कोर सब्जेक्ट का मतलब क्या है। अब देखो 20 क्वेश्चन तो जो मैंने आपको अभी बताया कि कहां से होंगे, तो जैसे मान के चलिए कि जो भी आपके ओवरऑल सब्जेक्ट आप लोग चूज करते हो, कोई भी आप किसी भी सब्जेक्ट में पीएचडी करना चाहते हो, लेकिन ये 20 क्वेश्चन सभी बच्चों के लिए सेम आने वाले हैं और ये आपके सारे के सारे रिसेंट जो एनवायरमेंट एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग अपडेट है उसी से रहने वाले हैं, यानी कि डेली आपकी ऑब्जर्वेशन कैसी है उससे क्वेश्चन आएंगे। फिर जो 50 क्वेश्चन है जो मैंने बताया कि आपका कोर ग्रुप से आएंगे, जो कि टेबल 1 के अंदर रेफर किए गए हैं, और फिर उसके बाद में सब्जेक्ट आप लोग जो चूज करने वाले हो पीएचडी के लिए वहां से आएगा। अब जैसे मैं आपको दिखाता हूं कि क्या, जैसे एग्जांपल के तौर पे आप लोगों को जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग के अंदर पीएचडी करना है, आपने क्या करना है, जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग के लिए आपको ये कोर ग्रुप चूज करना पड़ेगा, क्रॉप साइंस 1। क्रॉप साइंस 1 को चूज करोगे तो अब आपके पास 50 क्वेश्चन आएंगे इन तीनों सब्जेक्ट से मिलाकर।
ठीक है। ये तीनों सब्जेक्ट से मिलाकर कितने आपके क्वेश्चन रहेंगे, 50 क्वेश्चन रहेंगे। और अब मान के चलिए आपको पीएचडी करना है जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग में, तो फिर आपके 50 क्वेश्चन यहां से रहेंगे। तो समझ में आ गया कि 50 क्वेश्चन तो तीनों सब्जेक्ट से मिलाकर और 50 क्वेश्चन यहां से आपको पूछे जाएंगे। फिर बारी आती है जी क्रॉप साइंस 2, इसके अंदर आपका 50 क्वेश्चन जो है वो इन चारों सब्जेक्ट से रहेंगे। और मान के चलिए आपने एंटोमोलॉजी में पीएचडी करने हैं तो 50 क्वेश्चन यहां से रहेंगे और बाकी 50 क्वेश्चन इन 4 सब्जेक्ट से रहेंगे। तो ये आपका सिनेरियो है जिस भी सब्जेक्ट में आपने पीएचडी करना है। जैसे कि मोस्ट प्रोबेबली जो बच्चे यहां पर अगर हम पीएचडी करते हैं वो ज्यादातर, जैसे हम हॉर्टिकल्चर की बात करते हैं तो आपको हॉर्टिकल्चर में इन सभी से वेजिटेबल साइंस, फ्रूट साइंस, फ्लोरिकल्चर, प्लांटेशन, स्पाइसेस, मेडिकल, मेडिसिनल, एरोमेटिक, पोस्ट हार्वेस्टिंग मैनेजमेंट, इन सभी से आपके क्वेश्चंस आएंगे। और 50 क्वेश्चन, जैसे मान के चलिए आपको फ्रूट साइंस में पीएचडी करना है तो 50 क्वेश्चन केवल फ्रूट साइंस से आएंगे। तो ये आपका सिनेरियो होगा इसके अंदर। और वहीं जैसे मान के चलिए मैक्सिमम बच्चे यहां पर एग्रोनॉमी और सॉइल साइंस से करने वाले हैं तो उनका कोर ग्रुप क्या रहेगा, उनको जो है किस प्रकार से एप्लीकेबल है, तो वो बात मैं आपको यहां पर बता देना चाहता हूं कि जैसे आपका जो एक सेकेंड, हाँ ये रहा आपका, अगर आप एग्रोनॉमी या सॉइल साइंस के अंदर करना चाहते हो तो देखो एग्रोनॉमी और सॉइल साइंस वालों को ये नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट का ये कोर ग्रुप आपको सब्जेक्ट चूज करना है। और अब आपको 50 क्वेश्चन यहां पर 1 2 3 4 एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस, एग्रीकल्चर, केमिकल और वाटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन चारों सब्जेक्ट से आपको 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और 50 क्वेश्चन जैसे मान के चलिए आपने एग्रोनॉमी में पीएचडी करना है तो आपको एग्रोनॉमी से आएंगे, और अगर आपने सॉइल साइंस में पीएचडी करना है तो केवल सॉइल साइंस से आपके 50 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो ये 100 क्वेश्चन का फंडा आपको शायद अब समझ में आ गया होगा कि क्या रहने वाला है। तो ये आपको बहुत जरूरी है कि अच्छे से आप इसको समझें। और अब बारी आती है कि हम लोग जो इसके अंदर जैसे मान के चलिए आप पीएचडी वगैरह कंप्लीट करने वाले हो तो ड्यूरिंग दैट आपका जो स्कॉलरशिप का फंडा है वो कैसे रहने वाला है, कि स्कॉलरशिप कैसे मिलेगी। तो देखो जो स्कॉलरशिप है वो सिंपल सा है कि एक तो आप जो यूनिवर्सिटी जिसके अंडर में है यहां पर करोगे तो भी मिलेगा, और तो ऑब्वियसली बात एडमिशन इसी के लिए किया गया है, ठीक है। और ड्यूरिंग दैट आपको जो है इसमें 2 प्रकार से जो है एसआरएफ और जेआरएफ आपको मिलने वाला है। वो कैसे मिलेगा, तो पहले 2 साल के लिए आपको 37,000 रुपए लगभग पर मंथ मिलेंगे फर्स्ट और सेकंड ईयर के लिए, और उसके बाद में थर्ड ईयर के लिए आपको 42,000 रुपए पर मंथ मिलने वाले हैं। अब इसके साथ साथ में 10,000 रुपए आपको हर साल मिलेंगे एसेंशियल केमिकल, या जैसे कि फॉर एग्जांपल आप रिसर्च कर रहे हो तो केमिकल परचेज करना है या इक्विपमेंट परचेज करना है या आपको बुक्स परचेज करनी है या फिर रिसर्च के लिए आपको ट्रेवल करना है तो उसके लिए आपको हर साल 10,000 रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे। लेकिन इसमें लिमिट है कि हर साल 50% ही, यानी कि 5,000 रुपए ही आप बुक के लिए ले सकते हो, बाकी के लिए आपको 5,000 रुपए मिलेंगे। यानी कि यहां पर आपका 37,000 रुपए आपको पर मंथ मिलेंगे पहले फर्स्ट और सेकंड ईयर के अंदर। इसके साथ आपको 10,000 रुपए पर मंथ एक्स्ट्रा अलाउंस भी मिल रहा है, जो कि अपने आप में एक अच्छा नंबर है। आप ये समझ सकते हो कि एमएससी के बाद अगर आप लोग क्या बोलते हैं उसको कहीं भी जॉब भी करते हो तो भी 25-30 हजार की जॉब ही मिलती है, उतनी अच्छी जॉब उतनी मिल भी नहीं पाती है और हमें मेहनत भी करनी पड़ती है। यहां पर आप पढ़ाई भी करोगे और आपको पैसा भी मिल रहा है, आपको सैलरी भी मिल रही है, तो एक अच्छा मौका है। इस मौके को छोड़ना नहीं चाहिए। मुझे लगता है कि पढ़ाई के साथ साथ अगर इनकम और अर्निंग का मौका मिल जाए तो उससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता। और इसमें पढ़ाई ही करनी है, आपको कोई किसी प्रकार से किसी का कोई काम नहीं करना है, आपको अपने ऊपर मेहनत करना है, आपको अपना जो कहते हैं ना कि फेवरेट सब्जेक्ट है उसी के ऊपर काम करना है। तो इससे अच्छा क्या हो सकता है, मुझे मेरे पैशन को फॉलो करने के लिए पैसा भी मिल रहा है और मैं पैशन को फॉलो करते हुए उसके अंदर काम भी कर पा रहा हूं, अर्निंग भी कर रहा हूं, तो ये आपके लिए एक अच्छी बात है। आप लोग मेहनत करिए, यहां से आपको एक अच्छा जो है रिटर्न बैक मिलेगा, जो कि मुझे लगता है कि आपके लिए अच्छा हो सकता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से रहेगा। और बाकी इसके अंदर जो आपको फंडा यहां पर समझना है वो ये है कि जैसे आप लोग फर्दर जो आप सब्जेक्ट चूज करने वाले हो, आपका एमएससी या सॉरी पीएचडी के लिए, माफी चाहता हूं एमएससी के लिए नहीं, जो आपका पीएचडी के लिए सब्जेक्ट चूज करोगे तो वहां पर आपको ये डिग्रीज दी गई है कि किस सब्जेक्ट में आप स्पेशलाइजेशन ले सकते हो। जैसे आप पोल्ट्री साइंस में करना चाहते हो तो आपका जो एमएससी है वो वेटनरी साइंस स्पेशलाइजेशन पोल्ट्री साइंस हो सकता है, ठीक है। तो ये आपको यहां पर जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप लाइव स्टॉक प्रोडक्शन या मैनेजमेंट करना चाहते हो तो आपकी जो डिग्री है एमएससी के अंदर वो डेयरिंग में हो सकती है, लाइव स्टॉक प्रोडक्शन मैनेजमेंट, एनिमल जेनेटिक्स, ब्रीडिंग, इनमें किसी में भी हो सकती है। तो ये अलग अलग आपको क्राइटेरिया यहां पर बताया गया है। तो एक बार अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को जरूर चेक कर लीजिएगा। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, लेकिन फिर भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करना बहुत जरूरी है। अब बात आती है कि हमारे पास 50 दिन बाकी हैं, क्या हम इस एग्जाम को निकाल सकते हैं? बिल्कुल। देखिए 50 दिन के अंदर आपको एक तो सिलेबस पे फोकस करना है। सिलेबस के लिए मैंने आपको यहां पर डिस्क्रिप्शन के अंदर अवेलेबल करवा दिया है लिंक। उस डिस्क्रिप्शन के अंदर जो सिलेबस का लिंक है उसको जाकर देखो और आपके कोर सब्जेक्ट का
जितना भी सिलेबस है उसको निकाल लो और उस कोर सब्जेक्ट के सिलेबस को तैयार करना आज से ही स्टार्ट कर दो और उसमें टॉपिक वाइज हर एक टॉपिक को कवर करते हुए चलो और खासकर उन टॉपिक के ऊपर अभी ज्यादा ध्यान दे दो जो आपको अच्छे से आते हैं। जो आपको टॉपिक नहीं आते हैं उनको आप छोड़ते चले जाओ और जिनके ऊपर कमांड आपकी अच्छी है उनको और स्ट्रॉन्ग करो। और इसके अंदर मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो 20 क्वेश्चन आपके पहले हैं उनको तो हम आपके साथ कोशिश करेंगे कि 100% कवर करवा सके। इसमें आपको किसी प्रकार का कोई जो है टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन बाकी जो 100 क्वेश्चन हैं उनके ऊपर मेहनत करना स्टार्ट करिए। अच्छा, एग्रोनॉमी और सॉइल साइंस के लिए हम कंप्लीट आपको गाइड करने वाले हैं। हम आपको क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करवाएंगे, हम आपको गाइडेंस भी देंगे। तो उसके लिए आप हमारे YouTube चैनल को कंप्लीटली फॉलो कर लीजिएगा। और बाकी अगर किसी प्रकार की और कोई गाइडेंस आपको आवश्यकता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, हम डेफिनेटली आपको हेल्प करने की आवश्यकता करेंगे। लेकिन यह जरूरी है कि आपको मेहनत खुद करनी पड़ेगी, आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा, आपको अपने नोट्स बनाने पड़ेंगे, तभी आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। अब देखो यार, सोच के देखिए कि मुझे पढ़ाई के लिए पैसा मिल रहा है, केवल 1.5 महीने 50 दिन मुझे मेहनत करनी है और मेरे को स्कॉलरशिप जो है रैंक मिल जाएगा, तो मैं डेफिनेटली इसके लिए मेहनत करूंगा। 50 दिन मेहनत के साथ आपको एक प्रकार से नौकरी मिल रही है 3 साल के लिए। तो भाई इससे अच्छा सुनहरा मौका आपके पास कभी नहीं हो सकता। अभी इस मौके को चूज कर लीजिए, हार्डवर्क करना स्टार्ट कर दीजिए। 50 दिन के बाद आपके पास एक अच्छी खासी नौकरी एक प्रकार से मिल जाएगी और आपको लोगों के जो है तलवे भी नहीं चाटने पड़ेंगे, जैसे प्राइवेट जॉब के अंदर ज्यादातर करना पड़ता है। और गवर्नमेंट जॉब का भी आपको जो है कहीं ना कहीं सपना पूरा हो सकता है। आने वाले 3 साल के बाद आप एक अच्छी खासी असिस्टेंट प्रोफेसर या SRF वगैरह भी आप लोग जो है ज्वाइन कर सकते हो। तो उम्मीद है कि पूरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।